जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 28 जनवरी को हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जो कि क्लास 6 और क्लास 9 के लिए हुआ था। तो उसमें आंसर की से मैच करने के बाद कितने बच्चों के क्या क्या मार्क्स बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के बाद एक कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा लगाया है। और दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखोगे ना, तो हर किसी ने एक अपना अपना वेरिएंस डाल रखा है कि इतना रहेगा या इतना रहेगा इतना रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि कट ऑफ बनती कैसे है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि कट ऑफ बनेगी कैसे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और कितने बच्चे पास होने वाले हैं। ठीक है। कल 28 को जो क्लास 6 और क्लास 9 का जो पेपर हुआ था सैनिक स्कूल का, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, सबसे पहली बात यह है कि सर उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में सबसे पहले क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। तो उनकी देखो दो बात सुनना। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो सबसे पहले आपकी मेरिट लगेगी, वो मेरिट ये लगेगी कि आपको जो रेस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट है, जो सेक्शन है, उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 25% मार्क्स लाने होंगे और ओवरऑल आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसको बहुत ज्यादा बच्चे पास होने वाले हैं। पिछली बार 6 क्लास की अगर मैं बात करूं तो 1,60,000 बच्चों ने फॉर्म किया था और उन्होंने पास कितने किए थे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में? ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में उन्होंने 1,01,000 कुछ बच्चे पास किए थे। क्यों? क्योंकि सर जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट था, मैथ्स है, जीएस है, उसमें आपको सेक्शनल वाइज कट ऑफ थी 25% और ओवरऑल कट ऑफ थी 40%। उसके बावजूद 1,00,000 बच्चों ने जब पास किया मेरिट में, तो सर लास्ट में जब हम देखते हैं तो लास्ट में वैकेंसी कितनी आई? 2900। जो बचे हुए जो 97,000 बच्चे थे वो कहां गए? इसका मतलब यह है कि एक तो मेरिट लगेगी आपकी ऑल इंडिया लेवल पे, उसके बाद जो कट ऑफ लगने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कट ऑफ लगेगी ना, कट ऑफ ये लगेगी, फॉर एग्जांपल कि मैं उत्तराखंड में रहता हूं और मुझे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना है, तो मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए। या फिर मैं किसी दूसरे स्टेट का हूं और मुझे किसी दूसरे स्टेट के सैनिक स्कूल को सेलेक्ट करना है, तब मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए। जो पहले आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कब आएगा मैं वो भी डिक्लेयर करूंगा। जो पहले रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के रोल नंबर होंगे, उन बच्चों के नाम होंगे जो सेक्शनल कट ऑफ में 25% मार्क्स होंगे और ओवरऑल कट ऑफ में जिनके 40% मार्क्स होंगे वो पास हो जाएंगे। लेकिन भैया जब आपकी ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो ई काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की स्टार्ट होगी जो 40% मार्क्स लाके पास हुए हैं सैनिक स्कूल में। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ना किसी सैनिक स्कूल मिल जाएगा और अब वहां आपकी 1 अप्रैल से आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर बाद में जो काउंसलिंग के राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, उसमें हमें कितने मार्क्स लेके आने चाहिए, हमें वो यहां पे देखना है। तो सारे के सारे पूरी टीम ने जब एनालाइज किया तो उसमें यह आया कि सर एक तो सबसे पहले वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अपनी ही होम स्टेट में, अपने ही किसी होम स्टेट के सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। और उसके बाद वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी होम स्टेट के सैनिक स्कूल को ना चूज करके किसी दूसरे स्टेट में जाना है। उसमें भी मेरिट लगने के 3 वेरिएंस होते हैं। 3 वेरिएंस कैसे? कि सर अगर आपने किसी उत्तराखंड या बिहार जैसे स्टेट के सैनिक स्कूल को चूज करना है तो उनकी मेरिट सबसे ज्यादा जाती है ऑल ओवर इंडिया में। दूसरे नंबर पे आते हैं कि कहीं आपने दिल्ली का, राजस्थान का, ठीक है, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, तमिलनाडु का या कर्नाटक का, इनके अगर किसी सैनिक, इन स्टेट के किसी सैनिक स्कूल में जाना है तो उनकी जो मेरिट है वो उनसे कुछ कम जाती है। और लास्ट में आपके क्या देखा गया? लास्ट में आपका केरल हो गया या बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड होगी, जैसे नागालैंड हो गया आपका, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है, सारी की सारी असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनकी मेरिट और कम जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि सर हमें ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप सैनिक स्कूल है ना, हमें एडमिशन वहां मिल जाए। हमें तो भैया घोड़ाखाल में जाना है। घोड़ाखाल की पिछली बार की मेरिट पता भी है, 260 प्लस मेरिट गई थी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि सर अगर आपको सबसे जो पहली मेरिट है, जैसे बिहार या उत्तराखंड जैसे वाले स्टेट्स में अगर आपको किसी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वहां पर वॉइस की जो होम स्टेट की आपकी जो मेरिट होनी चाहिए, होम स्टेट में जो बच्चे हैं बेटा, आपके मार्क्स 300 में से एटलीस्ट 240 से 250 के बीच में होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। और डिफेंस पर्सन वालों के मार्क्स भी इससे कुछ कम नहीं रहने वाले हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफेंस पर्सन वालों की सीट अगर कम है तो ये भी है कि भैया डिफेंस पर्सन वाले लोग भी तो कम हैं, जनरल वाले या ओबीसी वाले या एससी या एसटी वाले कैटेगरी में। क्लियर है? दूसरी बात आती है कि सर अगर हमें अपनी ही होम स्टेट में एडमिशन लेना है क्लास 6 में, तो हमें, अगर हम ओबीसी में हैं तो हमारे जो नंबर आते हैं, अगर आपके नंबर 235 से लेके 242 तक अगर वेरी कर रहे हैं, ठीक है, 235 से लेके अगर 240 या 242 तक वेरी कर रहे हैं, तो आप अपने एक सेफ स्कोर में है, एक सेफ जोन में है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करा लेने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स भी पहले 1 मार्च से पहले पहले डॉक्यूमेंट रेडी करा लेना। क्यों? क्योंकि वो जब ई काउंसलिंग के बाद आपको जब डॉक्यूमेंटेशन की डेट देंगे ना, तो 1 अप्रैल से पहले मिलेगी, क्योंकि वहां से आपका 1 अप्रैल से सेशन चालू हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी की, तो एससी के लिए ये जो मेरिट है वो आपकी 220 से मैक्स टू मैक्स जाएगी तो 225 तक रहेगी। क्लियर है? और अगर एसटी की बात करें तो एसटी की जो मेरिट है हमारी वो 2 से ठीक है 2110 से 220 तक रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहने वाली। क्लियर है? ये उन बच्चों के लिए है ऑल ओवर इंडिया में जो अपनी ही बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे स्टेट में अपनी ही होम स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो। ये तो है बॉयज की। अब बात कर लेते हैं कि सर गर्ल्स की होम स्टेट की ही। तो बेटा गर्ल्स के लिए तो ये है कि आपके लिए तो कंपटीशन भी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप नंबर में फॉर्म कम भरे गए हैं तो भैया सीट भी कम है, कंपटीशन भी है गर्ल्स के लिए भी। क्लियर है? तो गर्ल्स की जो मेरिट रहेगी वो भी ऐसे समझ लो कि आपकी 240 से 250 आपको बताया जाए। ठीक है, अगर आप 240 से 250 के बीच में या उससे अबव हैं, आप सेफ स्कोर हैं अपनी होम स्टेट में, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। क्लियर है? डिफेंस के लिए ये जो क्राइटेरिया है डिफेंस पर्सन वालों के लिए इस बार सेम रहेगा। क्यों? कि सर क्या कम होना चाहिए, हमारा रिजर्वेशन अलग रही है भाई। पेपर बहुत सिंपल आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था, मेरिट कम नहीं जाने वाली, मेरिट कम नहीं जाने वाली, पेपर सिंपल आया था। जबकि जो ओबीसी की अगर गर्ल्स की बात करूं, तो ओबीसी की गर्ल्स की बात करूं, ये जो मेरिट है वो 225 से 230 तक बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। किसी के 220 हैं, 225 है, 226 है, 227 हो गए, 231 हो गए या 32 हो गए, वहां तक ये मेरिट जा रहे हैं। एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी में जो मेरिट रहने वाली है वो 210 से 220 मार्क्स, स्पेशली किसकी? गर्ल्स के लिए। और यहां पर जो मेरिट रहेगी वो आपकी 205 से 215 के लिए, होम स्टेट के लिए। कौन सी स्टेट के लिए? खासकर उत्तराखंड और बिहार जैसी स्टेट्स के लिए जहां मेरिट बहुत ज्यादा रहती है। क्लियर है? अगर आप उसके बाद में जो अदर स्टेट्स हैं जिनकी मेरिट कम रहती है उनमें अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कि सर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं और मैं अपनी ही होम स्टेट में एडमिशन लेना चाहता हूं या किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मेरी मेरिट कितनी रहेगी। आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को ड्रॉप जरूर करिएगा, मैं उसमें जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। क्लियर है? अगर आप इन उत्तराखंड या बिहार जैसी स्टेट्स के बाद में दूसरी स्टेट को अगर आप देखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, तो उसमें ये जो क्राइटेरिया है ना 250 240 वाला, वो क्राइटेरिया और 10 से 15 मार्क्स कम हो जाएगा। वो जनरल के लिए 240 की जगह ये क्राइटेरिया 230 225 ही बैठ रहा है। क्लियर है? अब सारी स्टेट को मैंने बताया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है 28 स्टेट को कहां से करूंगा एकदम, तो बता रहा हूं कि अगर राजस्थान से है, दिल्ली से है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, क्लियर है, उड़ीसा है, उन स्टेट के लिए हर नंबर में ये क्राइटेरिया 10 to 15 कम हो जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट के लिए देख रहे हैं तो भाई अदर स्टेट के लिए मैं जिस तरीके से 223 में रहा था, ठीक है, 2023 में जो मेरिट रही थी, मैं बिल्कुल करूंगा कि बेटा आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 260 प्लस होने चाहिए अगर आप होम स्टेट के बजाय अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अदर स्टेट वालों की मेरिट आपको 260 से अबव ही रहेगी आपकी, किसकी? अगर आप डिफेंस पर्सन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप डिफेंस पर्सन से बिलोंग करते हैं या जनरल से हैं तो। ठीक है, ये लास्ट में 225 है, तो ये डिफेंस का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी रहने वाली है। क्लियर है? होम स्टेट है। और मैं अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप उत्तराखंड या बिहार या उड़ीसा है या उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है, राजस्थान से है, तो आप ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट के बाद जिसमें आपका नाम आ जाएगा, तो उसके बाद आप अगर आपके मार्क्स 250 प्लस हैं तो आप वो स्कूल चूज कर सकते हैं राउंड 1 काउंसलिंग में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें। लेकिन अगर आपके मार्क्स कुछ कम हैं
और राउंड वन में आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करना कि आपने सारे के सारे स्कूल जो है वो अदर स्टेट के फिल कर दो। नहीं, आप अगर अपनी स्टेट में है, आपका एक स्कूल है, तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस में अपने स्टेट्स के स्कूल को प्रेफरेंस दीजिए, वहां आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि होम स्टेट की जो सीट फिल होने के बाद जो बची हुई जो कुछ सीट्स हैं आपकी जो अदर स्टेट के लिए रखी गई है, उन पे फिर एडमिशन करने पड़ेंगे अदर स्टेट के लिए। तो अदर स्टेट में अगर आपके मार्क्स कम है तो दूसरी स्टेट में जाने से, जाके लड़ने से अच्छा है कि पहले अपने घर में लड़ लिया जाए। ठीक है, अपने घर में तो शेर है ही। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके मार्क्स 260 प्लस हैं तो आपको जहां प्रेफरेंस राउंड 1 या राउंड 2 में जो प्रेफरेंस देनी है आप वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन अगर आपके मार्क्स कुछ कम है तो आपकी प्रेफरेंस अपनी होम स्टेट पहले रहनी चाहिए। क्लियर है? ऐसा ना हो कि आप राउंड 1 या राउंड 2 में हमेशा कि नहीं सर मुझे तो मेरी स्टेट का कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, भैया मुझे तो दूसरी स्टेट में ही जाना है। तो दूसरी स्टेट की मेरिट तो फिर और ज्यादा लगेगी ना अलग से। तो आप राउंड 1 या राउंड 2 ई काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, मैं आपको बताऊंगा कब स्टार्ट होगी, उसमें अपनी होम स्टेट का सिलेक्शन भी आपको जरूर फिल करना है। क्लियर है? तो ये तो हो गई आपकी क्लास 6th की बात। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्लास 9th की, जिसका पेपर था आपका 400 मार्क्स का। क्लियर है? 400 मार्क्स का जिसका पेपर था, उसकी बात कर लेते हैं कि सर क्लास 9th में भी, ठीक है, पिछली बार लास्ट टाइम 40,000 बच्चों ने 9th क्लास में पेपर दिया था और 40,000 बच्चों में 22,696 बच्चे, 22,696 बच्चे क्वालिफाइड किए थे ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट में, पहली मेरिट लिस्ट में, जिसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ थी 25% एंड ओवरऑल कट ऑफ थी 40%। लेकिन उसके बावजूद सर जो एडमिशन हो रहे हैं 1500, फिर बचे हुए बच्चे कहां जाते हैं? बचे हुए बच्चे क्या जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमारी नंबर कितने बन रहे हैं, हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हमें राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 या राउंड 4 में कौन से स्कूल को सेलेक्ट करना है, क्या हमें होम स्टेट में ही जाना है या अदर स्टेट में जाना है, कोई पता नहीं है। बस वो ये है कि सर ये सैनिक स्कूल का नाम मैंने बहुत सुना है, इसको ही मैं तो जाना चाहूंगा, इसके अलावा इसको बार बार प्रेफर कर रहे हैं, जबकि वहां पे सीट है, जो वहां की जो मेरिट है वो 260, 230 या फिर 350 से अब लग रही है। एडमिशन कैसे होगा? आपको अपने मार्क्स भी ध्यान में रखने हैं। आपको राउंड 1 ई काउंसलिंग में जो स्कूल्स आप चूज करेंगे उसमें अपनी होम स्टेट का प्लस अदर स्टेट का भी फिल जब भी करेंगे तो उसमें आपको उन सभी चीजों को याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो पहले मैं बात कर लेता हूं सर बिहार और उत्तराखंड वाली स्टेट में ही, जहां मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, और उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर स्टेट्स पे जहां मेरिट मीडियम लेवल रहती है, और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम, सबसे लास्ट वाली है जैसे आपकी तमिलनाडु हो गई या आपकी अरुणाचल प्रदेश हो गई या केरला हो गई, जहां मेरिट बहुत कम जाती है। क्लियर है? देखिए, अगर आप क्लास 9th में है जिसके 400 मार्क्स आपके पेपर हुआ है, उसमें जो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, खासकर बॉयज की, वो बेटा कट ऑफ आपकी 350 से 355 के बीच में ही रहने वाली है, याद रखना। और डिफेंस पर्सन वालों के लिए भी ये कटअप, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, 6 और 9 डिफेंस पर्सन वालों के लिए ही, कि आपकी जो सीट्स हैं वो सीट्स आपकी अलग से हैं, रिजर्व्ड हैं, लेकिन फिर ये है कि उसकी सीट्स भी कम है और डिफेंस पर्सन के बच्चे भी बहुत सारे अच्छे खासे हैं, तो उसकी कट ऑफ भी कम नहीं जाने वाली। ये बात जरूर है कि आपको अपनी ही रिजर्व सीट पर फाइट करनी है, लेकिन अपनी रिजर्व सीट पर भी पेपर ईजी आया था, नॉर्मल पेपर आया था, मेरिट थोड़ी सी हाई रहेगी। मेरिट क्या रहेगी? हाई रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि सर ओबीसी 9th क्लास में, ओबीसी में यहां हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा कि 9th क्लास की जो मेरिट रहने वाली है वो 9th क्लास की आपकी अप्रोक्सीमेट मेरिट रहेगी 330 से 340, वो भी होम स्टेट के लिए। क्लियर है? और नेक्स्ट जो आपकी एससी की रहेगी वो 10 नंबर का वेरिएशन जो रहेगा वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और एसटी की मेरिट आपकी होम स्टेट के लिए उत्तराखंड और बिहार जैसी स्टेट में 305 से 315 रहने वाली है। कि सर आप बार बार ये बिहार हो गया आप इसका नाम क्यों ले रहे हो, उत्तराखंड हो गया इसका नाम क्यों ले रहे हो? इन स्टेट्स में मेरिट हाई रहती है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। अदर स्टेट की बात करूं जैसे उड़ीसा है, ठीक है, झारखंड है, आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आपका इसके साथ में आपका राजस्थान आ गया, उसके साथ में आपका दिल्ली आ गया। अगर उसमें अगर आपकी मेरिट की बात करेंगे तो इसमें मैंने फिर बता रहा हूं 9th क्लास में, इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्थान से हैं तो यहां मेरिट में 10 to 15 नंबर्स कम होगी मेरिट। यहां सबसे हाई मेरिट को मैं लेके चला हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट से, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं,
जम्मू कश्मीर से हैं तो इनकी स्टेट 10 to 15 मार्क्स कम रहेगी। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, केरल से बिलोंग करते हैं, क्लियर है, आप जो नॉर्दर्न स्टेट हैं बिल्कुल उन नॉर्दर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल लास्ट में मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, क्लियर है, तमिलनाडु हो गया, तो उनकी जो आपकी मेरिट रहने वाली है वो अप्रोक्सीमेट 300 मेरिट रहने वाली है नॉर्मली, बस और कम मेरिट रहेगी 10 to 15, उसमें और कम रहेगा, वेरिएशन रहेगा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि सर जो होम स्टेट की है वो गर्ल्स की कितनी रहने वाली है। क्लियर, गर्ल्स की जो होम स्टेट की मेरिट रहेगी वो आपको ऐसे समझ लीजिए कि आपके अगर 330 प्लस मार्क्स हो रहे हैं, क्लियर है, आपके अगर 330 प्लस मार्क्स हैं डिफेंस, या आप अगर डिफेंस से हैं या आप जनरल से हैं तो उसमें आप बिल्कुल सेफ स्कोर में रहेंगे बेटा, क्लियर है। आपकी जो ओबीसी है वो ओबीसी में गर्ल्स के लिए जो वेरी करेगी वो 310 से 320 तक वेरी करेगी लड़कियों की, ठीक है, गर्ल्स की होम स्टेट के लिए, क्लियर है। और उसके बाद में अगर आप एसटी से हैं तो एसटी में आपका जो है वो आपका 310 से एससी में 315 रहेगा, क्योंकि एससी के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डेटा भेजा था उनके मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं उनके भी, तो अगर सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जो मेरिट रहेगी वो मेरिट थोड़ा सा हाई जाएगी, क्लियर है। और अगर आप होम स्टेट के इस बाद में अगर आप अदर स्टेट में एडमिशन देख रहे हैं कि सर मैं रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश का और मुझे एडमिशन चाहिए बिहार के किसी स्कूल में, मैं रहने वाला हूं मणिपुर का और मुझे स्कूल में चाहिए कौन सा, घोड़ाखाल स्कूल चाहिए, तो भैया घोड़ाखाल की मेरिट तो हाई रहेगी। अब ऑल ओवर इंडिया में कितनी सारी स्टेट्स के बच्चे होंगे जो घोड़ाखाल में एडमिशन लेंगे अदर स्टेट वाले, वो सारे के सारे बच्चे अदर स्टेट वाली सीट्स पर फाइट करेंगे, अदर स्टेट वाली सीट्स पर क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो उनकी जो मेरिट, मैं फिर बता रहा हूं कि भाई अगर आप अदर स्टेट से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो और अगर आपको अदर स्टेट में फाइट करना है, बिहार जैसी स्टेट में फाइट करना है, अदर स्टेट में उत्तराखंड जैसी स्टेट में अगर अदर स्टेट में फाइट करना है तो आपके जो मार्क्स हैं वो 360 होने चाहिए। ओबीसी के लिए भी अदर स्टेट में मार्क्स आपके 350 तो मार्क्स होने चाहिए, और एससी के लिए जो मार्क्स वेरी करेंगे वो आपको, वही मैंने बताया था कि यहाँ की मेरिट बहुत सारे बच्चों ने यहाँ का डेटा भेजा था एससी का, वो 340 से 345 तक वेरी करेगी अदर स्टेट में, जबकि ये वाले जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनकी मेरिट वेरी करिए 320 से 330, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहने वाली है, क्लियर है। लास्ट टाइम जो 2023 है, अगर किसी के पास डेटा है आप ई काउंसलिंग की वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां आपको एक नॉर्मल डेटा आपको देखने को मिलेगा कि सर बेस्ट होम स्टेट्स जो है हमारी जिसमें मेरिट बहुत हाई रहती है, ठीक है, उनमें अदर स्टेट में मेरिट जो है वो कैसे वेरी करती है, ठीक है। 355 एग्जैक्ट बोलने का मेरा मतलब है कि 350 से लेके 360 के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो, क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या सर मुझे होम स्टेट फिल करना चाहिए या फिर मुझे अदर स्टेट फिल करना चाहिए, मैं इस स्टेट से रहने वाला हूं, मैं इस स्टेट से रहने वाली हूं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे ये वाला स्कूल चाहिए, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है, क्या मुझे डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, क्लियर है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप जरूर उसमें ड्रॉप करिएगा, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये आपकी 2023 में कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कितने बच्चे पहली मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई किए, कितने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में क्वालिफाई किए थे, उन सबको पूरी टीम ने एनालाइज किया है, उसके बाद ये मेरिट लिस्ट है, ठीक है। और बाकी जो बात है 2-3 नंबर ऊपर नीचे वो बिल्कुल चलेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपके, क्लियर है। तो ये सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो 2025 के लिए जो न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है वो 1 मार्च से है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं आपके 10 फेब से, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सर अगर हम इस मेरिट लिस्ट में हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, क्लियर। तो आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं, जय हिंद।